नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए, बहुत लोगों का मैंने अपना पहला एपिसोड बनाया बुढ़ापे के बारे में। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी वो तो सब ठीक है, बुढ़ापा कैसा होगा, आपने बताया बहुत सुंदर है, लेकिन बुढ़ापे में क्या हमें बच्चों का सहयोग मिलेगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किन लोगों को मिलता है बुढ़ापे में बच्चों का सहयोग। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा बृहस्पति पर्वत का इन्वॉल्वमेंट व्यक्ति की मानसिकता, व्यक्ति का ज्ञान, और सबसे बड़ी बात है जो विषय है संतान का सुख सहयोग। यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यहां पर एक क्रॉस का चिन्ह है तो ये इस बात की गारंटी है कि ऐसे व्यक्ति की संतान उसका बुढ़ापे तक पूरी तरीके से देखभाल करेगी, अंत समय तक अपने कार्यों को छोड़ करके आपके लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण तरीके से लगा करके रखेगी। अब बृहस्पति पर यदि किसी के काला तिल आ गया, ब्लैक स्पॉट, बहुत बुरा सिंबल है। व्यक्ति का बुढ़ापा खराब हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे बिंदु बता रहा हूं आपको मैं। तीसरी बात, यदि आपके इसी क्षेत्र पर एक ट्रायंगल बन गया तो ये दूसरा ये शुभ चिन्ह है जो आपके बुढ़ापे में आपको संतान से सुख सहयोग दिलाएगा। चौथा, आपको यदि इसी पर्वत पर कोई चतुर्भुज का चिन्ह मिल गया तो वो इस बात को बताएगा कि बृहस्पति अनुकूल हो गया, संतान का सुख सहयोग आपको आवश्यक मिलेगा। चौथी बात, यदि किसी के पास ये कोई चिन्ह ना मिले तो कृपया करके उस पर यदि कोई चिन्ह नहीं है और पर्वत बहुत ज्यादा उठा हुआ नहीं है और बहुत ज्यादा दबा हुआ नहीं है, कोई रेखा ना हो, तो संतान का सुख मिलेगा। परंतु अधिकतर देखने में आता है वो ऐसी संतान होती है जिसके पास धन नहीं होता। तो ये आपके मैंने कुछ सिंबल बताए कि बृहस्पति का अनुकूल होना कितना ज्यादा अपने आप में सही है। साथ ही साथ बृहस्पति पर्व पर यदि किसी प्रकार का कोई काला चिन्ह है तो ये भी इस बात को बताएगा कि आपके बुढ़ापे में आपकी संतान के पास, देखिए मैं इसमें यह नहीं कह रहा कि संतान का सहयोग मिलेगा, मेरा मतलब यह है कि अगर वो काला स्पॉट आता है या बुरे स्पॉट आते हैं, पर्वत दब जाता है, बहुत ज्यादा उठ जाता है, यहां पर बहुत एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं आपके बुढ़ापे में अचानक बन जाती है, तो ये इस बात को भी हो सकता है कि आपकी संतान के पास इतना समय ही ना हो कि वो आपकी सेवा कर सके। तो वो सेवा भी आप जान सकते हैं। चलिए दूसरा, यहां बुद्धि का कारक है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत रिसर्च के बाद ये बात भी देखने में आई है कि जिन हाथों के अंदर यहां बुद्ध पर्वत पर किसी प्रकार की 3 से 4 रेखाएं खड़ी होती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी बुढ़ापे में संतान का सुख सहयोग प्राप्त होता है। ये 4 रेखाएं एक और कारण भी बन सकती हैं कि क्योंकि ये जिस व्यक्ति के हाथ के अंदर है उसके बुढ़ापे तक, उसका जब तक ये रेखा खड़ी है उसके पास धन के आगमन, तो यहां की जो संतान है और यहां के बृहस्पति की जो संतान है इसमें फर्क है। ये अगर अनुकूल है
पर्वत वहां सम निकला, सही है। तो धन के कारण ऐसी संतान अपने माता पिता की सेवा करती है। एक इसके बाद वही चिन्हों को देख सकते हैं आप। सबसे बड़ा जो बहुत जरूरी विषय है वो है शुक्र पर्वत। आपके अंगूठे में यहां से यहां तक ये मंगल पर्वत होता है और इसके नीचे का ये जो पर्व है ये होता है शुक्र पर्व। शुक्र पर्व वो पर्व है जो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत सुंदर होना जरूरी है। अगर ये सुंदर है तो व्यक्ति के पास सारे साधन जीवन भर मौजूद रहते हैं। और सुंदर के लिए बहुत ज्यादा यदि आप देखें और इस प्रकार की रेखाएं निकले समानांतर रूप से और आपकी आयु रेखा को छूती रहें तो ये रेखाएं आपके पास साधन बनाकर रखती हैं। एक बात। दूसरी बात, ये रेखाएं अगर मिलती है तो पत्नी का भी अच्छा सुंदर सहयोग मिलता है। और यदि यहां पर किसी के हाथ के अंदर ट्रायंगल बन जाए या चतुर्भुज बन जाए तो व्यक्ति का बुढ़ापा बिल्कुल अच्छी प्रकार संपन्नता के साथ संतान के सुख सहयोग पत्नी के साथ व्यतीत होता है, ऐसा यहां से जानना चाहिए। परंतु यदि यही इस पर कोई भी ब्लैक स्पॉट आपके आ गया या कोई यहां पर क्रॉस का चिन्ह आ गया तो ये अपने आप में अशुभ बिंदु या पर्वत बिल्कुल भी, इसको भी बता दूंगा। तो यहां ये आ गया तो आपको इन सुखों के अंदर, इन साधनों के अंदर कमी का सामना करना पड़ेगा। और इसका कारण भी हो सकता है आपके खुद के चरित्र का कारण। यहां शुक्र में ये बात है, बृहस्पति से कुछ, बुध से कुछ, यहां ब्लैक स्पॉट, यहां क्रॉस का चिन्ह, इसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपकी संतान से सुख सहयोग ना मिलने का कारण ये भी हो सकता है एक्स का चिन्ह या काला बिंदु। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ शुक्र पर्व का बहुत ज्यादा सूखना, यानी एकदम आपको लगे बिल्कुल गड्ढे में चला गया, तो ये व्यक्ति के अंदर अगर वहां अनुकूलता है, यहां एकदम पर्वत सूख गया है, अगर यहां से कोई सुख मिल गया तो वो बात समझिए। लेकिन पर्वत यहां यदि गड्ढे में चला गया तो बिल्कुल सुख करे, संतान सुख करेगी, लेकिन वो आपको पैसे से, साधनों से अच्छी तरीके से आपको आपके बुढ़ापे को सिक्योर नहीं कर सकती। हाथ पैर दबाएगी, पूजा करेगी, आपकी बात को मानेगी, लेकिन पर्वत दब गया तो वो अच्छे साधन आपको नहीं दे पाएगी बुढ़ापे में, ऐसा आपको जानना चाहिए। तो ये वो 3 चीज है जिसके द्वारा संतान के सुख सहयोग को जाना जाता है। यहां पर एक बात का और भी जरूर विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि आपके यहां अंगूठा बहुत ज्यादा बॉल जैसा हो गया, मोटा हो गया है, तो भी आपको ऐसा ही समझना चाहिए कि आपके ही किसी बुरे कर्म की वजह से आपकी संतान आपको सेवा नहीं करेगी। तो ये मैंने आपको कुछ प्रयास किया आज थोड़ा सा कि किन बुढ़ापे में किन लोगों को बच्चों का सहयोग मिलेगा। तो आप मोटे रूप से ये बिंदु देख सकते हैं। हाथ तो पूरा देखा जाता है, उसमें बहुत सारा विशेषण होता है, लेकिन मोटे रूप से आप ये देख सकते हैं कि आपका बुढ़ापा में आपके बच्चे आपका सुख सहयोग करेंगे या नहीं। आगे भी मैं अन्य विषयों से आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक आप मुझे जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।